नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दाऊदपुरा क्षेत्र के रास्तों को किया सील, पुलिस बल हुआ तैनात। पूर्व पार्षद व अन्य 2 के खिलाफ हुई एफआईआर, बिना सूचना इलाज के लिए इंदौर जाने पर मामला हुआ दर्ज। जिले में फंसे मजदूरों को किया रवाना, 3 बसों में निकले मजदूर। हरी नेट लगाकर केला फसल बचा रहे हैं किसान, पुराने कपड़ों का भी कर रहे हैं इस्तेमाल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। दाऊदपुरा क्षेत्र में मिले कोरोना मरीज को बिना सूचना दिए इलाज के लिए इंदौर ले जाने पर पुलिस ने पूर्व पार्षद और अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर के पूर्व पार्षद और अन्य 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक बिना अनुमति के शहर से बाहर जाने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि पूर्व पार्षद की तबीयत खराब होने पर 23 अप्रैल को उसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया था। उसे कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर उसका सैंपल लिया गया था। 27 अप्रैल को सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद अन्य 2 के साथ इंदौर बिना सूचना दिए इलाज के लिए चला गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर क्षेत्र को कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। ये जो है हमारे यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थे दाऊदपुरा के वो जो है पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें जो ये जानकारी में आया था कि जो बिना जो है यहाँ पे सूचना दिए, प्रशासन ना ही अस्पताल सूचना दी, यहाँ से जो है वो उनके 2 पुत्र और ड्राइवर जो है सहित उनको इंदौर ले जाकर जो है भर्ती कराया था। इसके संबंध में देखा गया कि चूँकि उनके द्वारा पुलिस को ना ही सूचना दी गई, ना ही जो अस्पताल सूचना दी गई, बिना सूचना दिए यहाँ से जो इंदौर लेकर गए थे और वो पॉजिटिव निकले। इस आधार पर जो है 4 लोगों पर कायमी प्रकरण कायम किया गया है। इनके द्वारा जो सूचना चूँकि नहीं दी गई, 144 का उल्लंघन पाए जाने से उन पर अवैधानिक कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई। शहर के दाऊदपुरा क्षेत्र को प्रशासन द्वारा कंटोनमेंट एरिया घोषित कर क्षेत्र के मकानों की नंबरिंग की जा रही है। शहर के दाऊदपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा कंटोनमेंट किए गए इस इलाके की निगरानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव निगम द्वारा कराया गया। साथ ही संक्रमित मरीज के घरों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर जीवाणु मुक्त किया गया। वहीं कंटोनमेंट एरिया में आने वाले मकानों की नंबरिंग भी की गई। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जिले में फंसे अन्य जिलों के मजदूरों को 3 बसों के माध्यम से रवाना किया गया। ये सभी मजदूर रीवा, सतना और शहडोल जिले के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के कारण जिले में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान शासन ने अपने घर पैदल लौट रहे गरीब मजदूरों की सुध लेते हुए ऐसे फंसे मजदूरों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने का काम शुरू किया है। बुधवार को जिला प्रशासन के अफसरों ने बुरहानपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके गृह जिलों में पहुंचाने की व्यवस्था की। बसों में रवानगी के पूर्व सभी मजदूरों की जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग कराई गई और बसों को सैनिटाइज करने के बाद मजदूरों को मास्क लगाकर बिठाया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मजदूरों को सतना, रीवा, शहडोल आदि पे जिलों में 3 बसों से रवाना किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए पहुंची संयुक्त कलेक्टर शैली कनास ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके निवास के गृह में जिलों में पहुंचाने के लिए सभी मजदूरों को 3 बसों से रवाना किया जा रहा है। देखिए, काफ़ी मजदूर हमारे यहाँ के हैं जो बुरहानपुर ज़िले के थे और बुरहानपुर किसी वजह से काम करने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए आए थे और अन्य ज़िलों के निवासी हैं। कल हमने भिंड के 94 लोगों को भेजा है यहाँ से और भिंड कलेक्टर को भी हमने सूचना दी है इस बात की। आज हम लोग सतना के, शहडोल के और रीवा, सीधी और पन्ना तरफ के जो मजदूर हमारे यहाँ हैं, जो हमने जनपदों के माध्यम से और अपनी तहसीलों के माध्यम से मजदूरों की जानकारी एकत्रित की है, उन मजदूरों को हम यहाँ से सतना ज़िले में, रीवा ज़िले में, शहडोल ज़िले में हम उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सभी के पहले हम मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, खाना वगैरह खिला रहे हैं, उसके बाद हम इनको आगे रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा निम्बोला थाने में हमारे पास 66 लोग आके रुके हुए हैं जो मजदूर महाराष्ट्र बॉर्डर से आए हुए हैं और वो सतना के निवासी हैं, तो उनको भी हम यहाँ ला के पहले चेकअप कराएंगे और उसके बाद आगे रवाना। आज काफ़ी संख्या में लोग हैं, हमारे पास में लगभग 140 लोग हैं, 140 से 50 लोग हैं जिनको हम यहाँ रवाना कर रहे हैं। शहर के दाऊदपुरा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद क्षेत्र के सभी रास्तों को सील कर पुलिस बल को तैनात किया गया। शहर के दाऊदपुरा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने संक्रमित मरीज के घर सहित आसपास के पूरे इलाके को सील कर कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया है।
इस इलाके पर निगरानी रखने के लिए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र को सील बंद कर दिए जाने से लोग अपने घरों में क्वारंटाइन होकर अपनी नमाज और रोजा की इबादत घरों में कर रहे हैं। लोगों ने इस घटना के बाद खुद ही अपने घरों में क्वारंटाइन होकर घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। जिले में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। इस बढ़ते तापमान से जिला के केला उत्पादक किसान अपनी फसलों को बचाने की कवायदों में जुट गए हैं। केला उत्पादक क्षेत्र शाहपुर के किसान बढ़ती धूप और गर्म हवाओं से अपनी केला फसल को बचाने की कवायदों में जुट गए हैं। क्षेत्र में बड़ी संख्या में केला उत्पादक किसान अपने खेतों में केला फसल लगाते हैं, जिनकी क्वालिटी और मिठास से केले की अन्य राज्यों में काफी डिमांड है। प्रगतिशील कृषक मनीष महाजन ने बताया कि जिले में 41-42 डिग्री तक तापमान बढ़ने लगा है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए हरी नेट और पुराने कपड़ों से खेतों की बाहरी हिस्से को ढक रहे हैं और केले के लुंगरों को पौधे की सूखी पत्तियों से ढककर फसल बचा रहे हैं। यदि ऐसे समय में किसान फसल नहीं बचा पाए तो उन्हें काफी नुकसान होगा। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। जिले के धूलखोट उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नहीं मिलने के चलते स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए आने वाली प्रसूताओं में कमी आने लगी है। जिले के आदिवासी बाहुल्य धूलखोट क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों प्रसूति के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या कम हो गई है। बताया गया है कि पूर्व में स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली प्रसूताओं को भोजन व अन्य व्यवस्थाएं मिल जाती थी, जो पोषण पुनर्वास केंद्र से मिलती थी। वहीं लॉकडाउन के चलते पुनर्वास केंद्र बंद हो गया है और प्रसूता महिलाओं को भोजन व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। शासन को इस ओर ध्यान देकर व्यवस्थाओं को वैकल्पिक रूप से शुरू करना चाहिए। धूलखोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। जब से मैं यहाँ पर आया 1 महीना हो गया मुझे, तो उसके पहले स्टाफ से ऐसा मालूम पड़ा कि एनआरसी से इनको खाना दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से तो उनको कोई खाना नहीं दे रहे हैं, ये स्वयं ही खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और अभी आपके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया क्या अभी? नहीं, अभी तक के हम किसी से सूचित नहीं किया हम लोगों ने। और सर आगे उनकी व्यवस्था क्या रहेंगी? आगे उच्च अधिकारी को उनके लिए कहा जाएगा इंतजाम करने के लिए खाने का। बुधवार को अचानक मौसम में तब्दीली के बाद शहर के कुछ इलाके में बूंदाबांदी हुई। मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी में राहत मिली। बुधवार को सुबह से बढ़ती धूप और गर्मी के बीच अचानक शहर में बदली का साया छा गया और हल्की बूंदाबांदी हुई। सिंधी बस्ती से कलेक्टर कार्यालय तक छाए बादलों से हुई बूंदाबांदी ने मौसम में ठंडक घोल दी। वहीं लॉकडाउन के दौरान लोगों को और ड्यूटी दे रही पुलिस कर्मियों को राहत मिली। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दाऊदपुरा क्षेत्र के रास्तों को किया सील, पुलिस बल हुआ तैनात। पूर्व पार्षद व अन्य 2 के खिलाफ हुई एफआईआर। बिना सूचना इलाज के लिए इंदौर जाने पर मामला हुआ दर्ज। जिले में फंसे मजदूरों को किया रवाना, 3 बसों में निकले मजदूर। हरी नेट लगाकर केला फसल बचा रहे हैं किसान, पुराने कपड़ों का भी कर रहे हैं इस्तेमाल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।